जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। जैसे कि आपको पता है, पिछले कई दिनों से जो महाबोधि महाविहार पर जो आंदोलन चल रहा है, जहां पर ब्राह्मणों का, मनुवादी ब्राह्मणों का जो शासन चल रहा है, जिसके खिलाफ हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायी, अम्बेडकरी अनुयायी जो आंदोलन कर रहे हैं, इसके पश्चात महाराष्ट्र से नहीं पूरे देश विदेश में फैल रहे हैं मित्रांनो। इसका ही एक उदाहरण 2 मार्च 2025 को नागपुर के संविधान चौक पर एक बहुत बड़े प्रमाण पर आंदोलन हुआ, जिसका फुटेज मेरे बाजू में देख सकते हैं। इसका प्रमाण है। देखिए किस प्रकार ये मनुवादी ब्राह्मण अपनी हुकूमत कायम करने के लिए बौद्ध विरासतों को नष्ट कर रहे। जिस प्रकार सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, पूरे भारत को बौद्धमय बनाया था, आज उसी सम्राट अशोक के और भगवान बुद्ध के धम्म को नष्ट करने के लिए ये मनुवादी ब्राह्मण तरह तरह के हथकंडे अपना रहे। आप पिछले साल का एक उदाहरण है, जब दीक्षा भूमि पर कितने बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था, जो अंडरग्राउंड पार्किंग का जो मुद्दा उठा था, जिसके खिलाफ अम्बेडकरी अनुयायी ने उसको तहस नहस करके दीक्षा भूमि अपने कब्जे में ली थी, यानी अपने स्वाधीन की थी। लेकिन प्रश्न अपने समझ ये खड़ा होता है कि जो बीटी एक्ट है 1949 का, उसे तुरंत रद्द कर दिया जाए और बौद्ध विरासत महाबोधि महाविहार जो ब्राह्मणों के हाथ में है, वो बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। आप जानते ही है कि भारत के ऐसे कई मंदिर है जहाँ पर सिर्फ ब्राह्मणों का ही हुकूमत है, वो हिंदू मंदिर है, इसलिए हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो बौद्ध विरासत है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों? ऐसा सवाल कई दिनों से आपके मन में आ रहा होगा। इसका सीधा साधा एक उत्तर है, जो सम्राट अशोक ने जो बौद्ध विहार बनाए थे, जो सम्राट अशोक के जो नातू थे बृहदूत, जिसकी हत्या पुष्पमित्र शुंभ ने करके मनुस्मृति को फिर से जगाया था, और अपने मनुस्मृति के आधार पर उसने पूरे भारत के बौद्धमय भारत को नष्ट किया था। बौद्ध भिक्षुओं की किस प्रकार आपने कत्ल किए थे। बाबा साहब अम्बेडकर एक जगह कहते हैं कि भारत का इतिहास दूसरा तीसरा और कुछ नहीं, बल्कि ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म में हुआ एक बहुत बड़ा युद्ध है। भगवान बुद्ध का संदेश स्वातंत्र, समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, और धम्म भी उनका स्वातंत्र, समता और बंधुत्व पर न्याय पर है। लेकिन ब्राह्मणवाद की जड़ ये मनुस्मृति असमानता पर आधारित है मित्रों दोस्तों। इसलिए महाबोधि विहार को आज आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिस पर 5 पांडव, भगवान बुद्ध को 5 पांडव बताया गया था, और दूसरी तरफ महाबोधि महाविहार के अंदर शिवलिंग स्थापन करके एक पंडित उस पर तेल फूल वगैरह चढ़ा रहा था, और बाजू में ही राम की मूर्ति बैठे थे। ये कितपत योग्य है मित्रांनो, आप खुद ही बताइए। बीजेपी और आरएसएस का हिंदुत्व अलग ही लेवल पर लेके जा रहा है, जिसका हमें कड़ाई से विरोध करना चाहिए। और हमें हमारे विरासत को बचाने के लिए मेरे पूरे अम्बेडकरी समाज, बौद्ध समाज को आह्वान है कि वो एक हो जाए। अगर आज एक न हो जाए तो अगले आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेंगे कि जब हमारे विरासत नष्ट हो रही थी तब आप क्या कर रहे थे, ऐसा सवाल पूछेंगे। इसलिए इस महा आंदोलन में शामिल हो जाइए और अपनी विरासत को बचाइए। तो मित्र दोस्तों, इस वीडियो को आप क्या कहते हैं, क्या हमें कमेंट बॉक्स में नक्की अवश्य बताइए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को मनोबल दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।